गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2। स्टूडेंट्स, हम लोग अपना 2 नंबर चैप्टर कर रहे थे। उसमें आगे हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। देखिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। फर्स्ट पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लैंड टेन्योर सिस्टम वाज करेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडिएटरीज लाइक जमींदार्स who merely collected rent from the actual tillers of the soil। क्या था कि उस समय इंटरमीडिएटरीज कौन थे? ज़मींदार थे, और जो एक्चुअल लैंड के ऑनर थे उन लोगों से काम करने के लिए रेंट लेते थे। सेकंड पॉइंट है, लो प्रोडक्टिविटी हो रही थी इंडिया में। इस कारण से बाहर से फूड आइटम्स को इंपोर्ट किया जा रहा था, और फूड आइटम्स कहाँ से इंपोर्ट हो रही थी? यूनाइटेड स्टेट्स से। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स। हमारा जो वर्क फोर्स का लार्जेस्ट शेयर था वो कहाँ पर काम कर रहा था? एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा था। और उनको डेवलप कैसे किया गया? 5 ईयर प्लान से उनको डेवलप करने की कोशिश की गई। कुछ एक फीचर्स थी जिसके कारण हम लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले डेवलपमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास फीचर्स का, लो प्रोडक्टिविटी। इंडिपेंडेंस से पहले क्या था कि लो प्रोडक्टिविटी थी, और ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या है? जिस समय हम लोगों ने इंडिपेंडेंस हासिल की उस समय भी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो थी। एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था, और वहाँ पर फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन बहुत कम थी। सेकंड पॉइंट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है कि जिस जगह पर 2 पर्सन्स की ज़रूरत हो उस जगह पर 10 लोग काम कर रहे हों। जैसे एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड था जहाँ पर 2 बंदों की ज़रूरत थी, और काम कितने लोग कर रहे थे? 10 लोग कर रहे थे। उस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। पहले के ज़माने की इंडिपेंडेंस के बाद तक लोग किसके ऊपर डिपेंड रहते थे? रेनफॉल के ऊपर डिपेंड रहते थे। अगर रेनफॉल अच्छी हो गई तो फसल अच्छी हो गई, अगर रेनफॉल गलत समय पर हो गई या फिर ज़्यादा हो गई तो उससे क्या होता था? प्रोडक्शन ख़राब हो जाती थी। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मीनिंग होता है कि सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए फूड क्रॉप्स को उगाए जाना, उसके अलावा सरप्लस कुछ भी नहीं होता था कि जिसको आगे सेल किया जा सके। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी थी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड थी। हार्वेस्टिंग की या फिर कोई सीड्स की क्वालिटी, सब की सब चीज़ें आउटडेटेड थी, बहुत ही पुराने तरीक़ों से यूज़ किया जाता था, जिससे कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बहुत कम चल रही थी। सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, क्योंकि उस समय ज़मींदारी सिस्टम था, और जो कि लैंड के मालिक थे उन लोगों से ज़मींदार क्या ले रहे थे? क्या कलेक्ट कर रहे थे? रेंट कलेक्ट कर रहे थे। स्टूडेंट्स, इन सभी रीजंस के कारण एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।